वाल्मीकि रामायण में केवट एक पात्र है जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। जब प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक से पहले ही श्री राम को वनवास जाने का आदेश माता कैकेयी ने दिया तो प्रभु श्री राम खुशी खुशी वनवास जाने को तैयार हो गए, क्योंकि उनके कुल की रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आइए जानते हैं संपूर्ण केवट व श्री राम के संवाद को। इससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में श्री राम जी जरूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण भी वन जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वे सभी वन गमन जाने का प्रस्थान करते हैं तो उनकी भेंट केवट से हो जाती है। केवट ने ही नाव से प्रभु श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण के साथ बैठकर गंगा पार करवाई थी। अयोध्या कांड में केवट प्रसंग का वर्णन बेहद रोचक ढंग से किया गया है। प्रभु श्री राम केवट को गंगा पार करवाने के लिए पुकारते हैं और कहते हैं कि हे निषाद राज, आप नाव को किनारे लाएं, गंगा पार जाना है। प्रभु श्री राम के बार बार कहने पर केवट नाव को नहीं लाता। प्रभु श्री राम फिर से केवट से कहते हैं, नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। इस पर केवट कहता है कि प्रभु पहले आप अपने चरण धुलवाएं, फिर नाव पर चढ़वाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों के छूने से शीला स्त्री बन गई थी तो मेरी नाव का क्या होगा। मेरी नाव भी आपके चरणों के स्पर्श से स्त्री बन गई तो मेरी नाव तो खत्म हो जाएगी। यही नाव मेरे और मेरे परिवार की कमाने खाने का जरिया है, तो मैं आपको नाव पर कैसे ले जाऊं। पुराणों के अनुसार भगवान राम को गंगा पार करवाने वाले केवट पूर्ण जन्म में कछुए के रूप में जन्मे थे और वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। केवट कछुआ रूप में भगवान विष्णु के चरण छूकर मोक्ष प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए कछुआ रूप जन्मे केवट क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने की कई बार कोशिश की, परंतु नहीं कर पाए। कई जन्मों तक कोशिश करते रहे परंतु असफल रहे। त्रेता युग में इसी कछुए ने केवट रूप में जन्म लिया। कई जन्मों से भक्ति करने से अब उनमें भगवान को पहचानने की दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी थी, इसीलिए वह प्रभु श्री राम को पहचान गए थे कि ये विष्णु भगवान के अवतार है और वह केवट अपने प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श कर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। इधर यह सब सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है कि उनके प्रभु को बार बार केवट से विनती करनी पड़ रही है। क्रोध में लक्ष्मण धनुष उठा लेते हैं। केवट कहते हैं कि प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। सामने भगवान राम है, माता सीता और गंगा तट है। इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए और नहीं होगी, लेकिन प्रभु को अंतिम क्रिया तक यहाँ रुकना पड़ेगा। यह सुन लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है। केवट की यह बात सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और केवट से कहते हैं कि आओ मेरे पैर धो लो। केवट खुशी खुशी पाँव धोने के लिए बर्तन ले आता है और बड़े उत्साह और उमंग के साथ चरण धोते हैं और अपने प्रभु श्री राम के चरण धोकर संतुष्टि पाता है। वह चरणामृत को पीकर धन्य हो जाता है, मानो समस्त आनंद मिल गया हो। उसके बाद केवट अपनी नाव में प्रभु श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण को बिठाकर गंगा पार करवाते हैं। फिर उसके बाद केवट प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेकर विदाई लेते हैं और प्रभु राम, सीता के लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं।